ईशू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है मगरमच्छ के मुंह में सोना। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक बार एक सेठ बहुत धनवान बनने के लालच में बेईमानी से पैसे कमाता था। बेईमानी की कमाई से वो बहुत अमीर तो बन गया, लेकिन उसकी कमाई से कोई बरकत नहीं होती थी। मतलब उसके घर में उसकी कमाई तो आती थी लेकिन उससे कोई बरकत नहीं थी, उसका पैसा जुड़ता नहीं था और ना ही उसको मानसिक शांति थी। जो काम वो करता था उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि तू जो कमा रहा है तेरा काम इसमें चल रहा है। वो मानसिक रूप से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। अब जो उसकी कमाई थी कभी उसकी बीमारी पर खर्च होती, कभी व्यर्थ कामों में खर्च होती, कभी चोरी हो जाती, क्योंकि जो बेईमानी का पैसा है वो कैसे ना कैसे तो निकलेगा। लेकिन जो सेठ की पत्नी थी वो बहुत ज्यादा धार्मिक विचारों वाली थी। वो उसको समझाती थी कि हमें जितने पैसों की जरूरत है तुम सिर्फ उतना कमाओ, ज्यादा बेईमानी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये इस तरह का कमाया हुआ पैसा किसी ना किसी तरह से हमारे हाथ से निकल जाता है। हमें सिर्फ 2 रोटी खानी है तो तुम इतना कमाओ कि हमारा गुजारा, हमारा रहन बसन आराम से हो जाए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम इस तरह से पैसे कमाओगे, अब तुम्हें पता है कभी बीमारी पे लग रहा है, कभी तुम बीमार हो रहे हो, कभी मैं बीमार हो रही हूँ, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, या हमारे पैसे चोरी हो जाते हैं। अब इस तरह से कमाया हुआ धन हमारा किसी ना किसी तरह से तो निकलेगा। लेकिन सेठ को उसकी कोई बात समझ नहीं आती थी। उसको जो करना है, जितनी ज्यादा मिलावट करनी है, बेईमानी करनी है, वो अपने काम में पूरी तरह से उसमें निपुण था और उसको करता था। वो उसकी कोई बात नहीं मानता था। अब एक दिन ऐसा आया जिस दिन सेठ को लगा कि उसे अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए और सच्चाई से अपना पैसा कमाना चाहिए, मतलब ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। उसको लगा कि इस बात को जांच कर देखता हूं कि मैं न्याय से अगर धन कमाऊंगा तो उससे क्या मेरे को फायदा होगा। अब उसने एक दिन ऐसा ही किया। उसने जो उसको पैसा इकट्ठा, मतलब मेहनत करके जो उसका पैसा इकट्ठा हुआ था, उसने उसे एक सोने की पंसेरी बनवाई। इस पे अपने एक छाप लगाकर सेठ ने उसे कपड़े में बांधा और चौराहे पर रख दिया। उसने एक सोने की पंसेरी बनाई जिससे जो उसने पैसे कमाए थे ना मेहनत से, उस पैसों से एक सोने की पंसेरी बनाई, उसको एक कपड़े में बांधा, उस पर अपनी छाप भी लगा दी कि देखूंगा ये चोरी होगी या मुझे मिलेगी, कैसा क्या रहेगा इसके साथ। तो उसने अपनी छाप लगाई कि अगर गुम होगी तो कोई ना कोई मेरे पास जरूर पहुंच जाएगा, और उसको चौराहे पर बांध दिया। अब जो पंसेरी थी वो चौराहे पर पड़ी रही, उसको किसी ने नहीं चुराया। लेकिन एक बार एक व्यक्ति उसे उठाकर ले गया और उसको जाकर तालाब में फेंक दिया। अब चौराहे से जब उस व्यक्ति ने उस पोटली को उठाया और तालाब में फेंक दिया, तालाब में फेंकने के बाद जो पंसेरी थी संयोगवश एक मगरमच्छ के मुंह में जाकर गिर गई। अब मगरमच्छ उसको निगल गया। मछुआरों ने तालाब में जाल डाला तो मगरमच्छ को उस जाल में पकड़ लिया, मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। अब मछुआरों ने मगरमच्छ का पेट काटा तो उसके अंदर से जो सेठ था उसकी सोने की पंसेरी निकली। अब जो मछुआरे थे वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने देखा जब वो पोटली खोली कि इसमें तो एक सेठ की पंसेरी है और उस पर उसकी छाप लगी है कि मेरी है, ये मेरा एड्रेस है। तो उन मछुआरों ने ईमानदारी से जाकर वो पंसेरी उस सेठ को पहुंचा दी, सेठ के पास पहुंचा दी। अब जो सेठ था उसको लगा ये तो मेरी जो वाइफ कह रही थी कि अगर तुम ईमानदारी से पैसे कमाओगे, न्याय का पैसा कमाओगे तो वो तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा। तो उसकी तो ये बात बिल्कुल सच थी। ये तो पंसेरी मैंने चौराहे पर टंगाई थी कि देखूंगा ये मेरे पास वापस आएगी या नहीं, या चोरी हो जाएगी, लेकिन ये देखो कहाँ से घूम फिर कर वापस मेरे पास आ गई। अब वो बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस सेठ को अब एहसास हो गया कि मेहनत से कमाया हुआ धन कहीं नहीं जाता और बेईमानी से कमाए हुए धन के पैर नहीं होते। उसने जितनी बार बेईमानी से पैसा कमाया, या तो वो खर्च हो जाता, चोरी हो जाता, या उसकी बीमारी में लग जाता, या मतलब ऐसे व्यर्थ जाता, बचता नहीं उसको, वो बचता नहीं था वो पैसा उसको। लेकिन जब उसने अपने ईमानदारी से इकट्ठे करे हुए पैसों से पंसेरी बनाई और उसको रखा कि देखूंगा कि न्याय वाला पैसा वापस आता है या नहीं, तो वो देखो कितनी दूर घूमकर मगरमच्छ के पेट में जाने के बावजूद भी उस सेठ के पास आ गया। अब इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमें अपने अंदर ईमानदारी की भावना रखनी चाहिए, अपने अंदर लालच नहीं लाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को अगर इस तरह से करूंगा तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। हमें अपने काम को सिर्फ इतने उसमें करना चाहिए कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाए। और ये चीज उस सेठ ने भी सीखी, उसके अंदर एक ईमानदारी की भावना पैदा हुई और उसने बेईमानी करना छोड़ दी। आपको आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल आपसे मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।